अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आप तमाम तुलबा खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हिसाबी तसाद, असबाब हिसाबी तसाद और मश्क 1.2 के सवालात को हम हल कर रहे थे। अब फिर हम आगे देखते हैं मिसाल नंबर 19 को। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल करना है और मुख्तसर सा प्रॉब्लम है, इसे बड़े ही आसान के साथ ये हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सवाल को सबसे पहले गौर से पढ़िए। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या बयान किया जा रहा है। सबा राव ने 1995 में एक नौकरी 5000 रुपये की। सबा राव ने 1995 में एक नौकरी 5000 रुपये की सालाना तनख्वाह पर शुरू की। सालाना तनख्वाह पर शुरू की और हर साल इसको 200 रुपये, हर साल इसको 200 रुपये का इजाफी रकम मिला, यानी कि इसे हर साल 200 रुपये से इजाफा किया गया। तो आपको ये मालूम करना होगा। फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नए साल में इसकी आमदनी 7000 रुपये होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को समझ लीजिए। सबा राव नाम का एक शख्स 5000 रुपये की नौकरी, जिसकी सालाना तनख्वाह 5000 रुपये है, जो कि 1995 में वो अपनी नौकरी को ज्वाइन करता है, जिसकी सालाना तनख्वाह कितनी है, 5000 रुपये है। फिर उसको उसको हर साल उसकी तनख्वाह में 200 रुपये का इजाफा किया जाता है। और फिर उसके बाद में एक ऐसा साल आता है जिसको से 7000 रुपये की तनख्वाह दी जाती है। तो आपको ये मालूम करना है कि वो कौन सा साल है, यानी वो कौन सा यनवा रुकून है जिस वक्त उसको सबा राव को 7000 रुपये सैलरी मिल रही। जैसा कि जब सबा राव ने जब नौकरी ज्वाइन की थी 1995 के अंदर, उसको 5000 रुपये सालाना तनख्वाह दी जाती थी और फिर उसको हर साल उसकी तनख्वाह में 200 रुपये का इजाफा होता था। फिर आखिरकार उसको 7000 की सैलरी मिलती है। तो वो कौन सा साल होगा जिस वक्त सबा राव ने 7000 की सैलरी पाई। जैसा कि हम पहले से एपी अरकान निकाल कर हमसे मालूम करेंगे। आप इसको इस तरह की एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसा कि सबा राव को 5000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है, जिसने 1995 के अंदर सबा राव ने एक नौकरी ज्वाइन की, जिसके अंदर सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी कितनी थी, 5000 रुपये थी। फिर उसके बाद में हर साल उसको कितना इजाफा किया गया, 200 रुपये, उसे 200 रुपये इजाफा किया गया पर ईयर इसको 200 रुपये का इजाफा किया गया। तो अब फॉर एग्जांपल अब 1995 के अंदर सबा राव ने 5000 रुपये की सैलरी ली है, तो फिर उसे नेक्स्ट ईयर क्या किया गया, 200 रुपये का इजाफा किया गया। तो लास्ट में उसको 7000 की सैलरी दी गई। तो आपको ये मालूम करना होगा कि वो कितना साल होगा जिसमें सबा राव ने 7000 की सैलरी पाई होगी, उसको हम मालूम करेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1995 के अंदर सबा राव ने 5000 रुपये सैलरी ली। फिर उसी तरह नेक्स्ट ईयर को हम चलेंगे, 1996 के अंदर 5000 सैलरी थी और उसको 200 रुपये का इजाफा किया गया। जब 200 रुपये का इजाफा किया गया तो उसको सैलरी कितनी मिल रही, 5200। फिर उसी तरह 1997 के अंदर हम देखेंगे तो 5200 सैलरी ले रहा था। तो 1997 के अंदर फिर 200 रुपये का उसको इजाफा किया गया। तो मुकम्मल सैलरी कितनी थी, 5400। तो इस तरह करते करते वो कितना साल होगा जिस वक्त जिसने 7000 की सैलरी पाई होगी सबा राव ने। इसे हम इस तरह के एपी अरकान को हम बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हम एपी अरकान को इस तरह बनाएंगे।
पहले ईपी को हम बनाएंगे, पहले 5000 है, फिर उसी तरह सेकंड कितना है हमारे पास 5200 है, फिर उसी तरह 5400। यहाँ पर आखिरी रुकन कितना दिया गया है 7000। इस तरह हम बनाएंगे। आपको इस तरह का लिखना नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया। मैं आपको ईपी अरकान निकालने के लिए मैं बताया कि किस तरह से आसानी के साथ ईपी अरकान को निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए को फाइंड आउट करेंगे। पहला रुकन कितना है हमारे पास 5000 है। उसी तरह हम मुश्तरिक को लेंगे A2 माइनस A1 D इज इक्वल टू 5200 माइनस 5000 D बराबर 200। अभी हमको आखिरी रुकन दिया है। आखिरी रुकन कितना है हमारे पास 7000 दिया है। ये नवा रुकन हमको मालूम करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दीजिए। अब यहाँ पर हम यनवा रुकन मालूम करने का फार्मूला लेंगे। फार्मूला लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। अभी an कितना है हमारे पास 7000 है। a कितना है हमारे पास 5000 प्लस n मालूम नहीं है कितना साल है, हम उसको यनवा रुकन मालूम कर रहे हैं। तो d हमको मालूम है 200, हम 200 हम यहाँ पर रख देंगे। फिर उसी तरह हम उतार लेंगे 7000 बराबर 5000। इसे n इंटू 200 को हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने पर हमको 200 n माइनस 200। ठीक है। अभी हम यहाँ पर फिर से उसी तरह कंटिन्यू हल करते हुए हम यहाँ पर जाएंगे। 7000 जो यनवा रुकन है उसे अलग करते हुए पहले जो डिजिट हैं पहले हम उनको जोड़कर हम यहाँ पर हल करेंगे। अभी 5000 है तो यहाँ पर माइनस 200 है, पहले हम इसको अलग करेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस का इसका भी खास करके ख्याल रखना है। जो यन के साथ है यनवा रुकन है हम उसे अलग कर लेंगे। अलग करने पर हमको कितना बचता है माइनस 200 है। यहाँ कितना है 5000 है। 5000 माइनस 200 इज इक्वल टू 4800 प्लस 200 यन। अभी हम इसे क्या करेंगे 7000 इज इक्वल टू है माइनस में उतार लेंगे 4800 इज इक्वल टू 200 यन। अभी 7000 में अगर माइनस 4800 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2200 इज इक्वल टू। अभी हमको यनवा रुकन हमको मालूम करना है। यन इधर लेंगे हम डिवाइडेड बाय 200। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमको 22 कटेगा। 2 1 2 2 1 2। यहाँ पर कितना है 11। तो सवारों ने 11वें साल में 7000 की तनख्वाह पाई। 11वें साल में 7000 की तनख्वाह पाई, तनख्वाह मिली। इस तरह हम यहाँ पर 11वें साल में सवारों को 7000 की तनख्वाह मिलती है। इस तरह यहाँ पर हम हल करेंगे। तो चलिए फिर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। रामकली ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये की बचत की। रामकली ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये की बचत की और फिर इसने अपनी हफ्तावार बचत में 1.75 का इजाफा किया।
1.75 बढ़ा दिया और यनवा हफ्ता इसकी हफ्तावार बचत 20.75 रुपये होगी। तो यन मालूम कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को समझ लीजिए। रामकली अपनी हफ्तावारी तनख्वाह में 5 रुपये की बचत करती है। फिर उसी तरह आने वाले सेकेंड हफ्ते में क्या करती है ना, उसी 5 रुपये में 1.7 रुपीज़ बढ़ाती है। तो उसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 20.75 जमा कर लेती है। तो आपको ये मालूम करना है, यानी कि यन मालूम करने के लिए कहा गया है। तो आपको ये मालूम करना होगा कि वो कितना हफ्ता होगा जिसमें रामकली ने 20.75 रुपये जमा कर ली। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वीक में रामकली क्या करती है, अपनी हफ्तावारी तनख्वाह के अंदर 5 रुपये की बचत करती है। उसी तरह दूसरे हफ्ते में क्या करती है ना, 5 रुपये में 1.75 रुपये का इजाफा करती है। तो टोटल कितना मिलता है हम आपको, 6.75 मिलता है। फिर उसी तरह तीसरे हफ्ते को लीजिए आप, 6.75 प्लस 1.75। अगर हमको दोनों को प्लस करना है, प्लस करने पर हमको देखेंगे 6.75 1.75 5 5 10 होगा। यहाँ पर 1 लीजिए, 7 7 14, 14 में 1 को ऐड कर लीजिए, 15 होगा। यहाँ पर 8.15 आएगा, 8.15। तो उसी तरह यहाँ पर आपको यनवा रुपन मालूम करना है जिसमें 20.75 जमा कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको कितना हफ्ता होगा जिसमें रामकली ने 20.7 रुपीज़ जमा कर ली। यहाँ पर हम AP अरकान को निकाले हैं। आप AP अरकान इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर AP 5,6.75 8.50 AN कितना है हमारे पास, 20.75। यहाँ पर हम AP अरकान को निकाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर A को देखिए, A कितना है हमारे पास, 5 दिया गया है। अभी हम D को फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। दूसरा रुकन कितना है हमारे पास यहाँ, 6.75 माइनस 5 है। अभी यहाँ पर 6 में 5 को माइनस कर लीजिए, 1 मिलेगा, 75 का 75। यनवा रुकन आपको मालूम करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दीजिए। आखिरी रुकन आपको मालूम है जिसमें 20.75। अब यहाँ पर यनवा रुकन का मालूम करने का हम फार्मूला लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट D। AN कितना है हमारे पास, 20.75। A कितना है, 5 है। N हमको मालूम नहीं है, N हम यहाँ पर मालूम कर रहे हैं, N माइनस 1। D कितना है हमारे पास, 1.75। 20.75 इज इक्वल टू 5 का 5। अभी N को से हम मल्टीपल करने पर कितना आएगा हमारे पास, 1.75 N माइनस 1.75। अभी यहाँ पर हम उसको इसे छोड़ते हुए पहले हम इसको यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 20.75। अभी हम इसको 5 में 1.75 को माइनस करेंगे। 5 है, पॉइंट में है तो हम इसे 0.00 लगा देंगे, 1.75 आएगा। अभी हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर 4 का माइनस होगा तो 3.25 हमको मिलेगा, 3.25 आएगा। तो यहाँ पर 3.25 प्लस 1.75, 3.25 प्लस 1.75 N। अभी हमको यनवा रुकन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। .75 इज इक्वल टू है, माइनस रख दीजिए, 3.25 इज इक्वल टू 1.75। अभी 20.75 में 3.25 आपको क्या करना है,
माइनस करना है। आप यहाँ पर माइनस भी इस तरह कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 20.75 3.25 यहाँ पर आपको माइनस करना है। 75 में आप 25 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 50 मिलेगा। 17.5 यहाँ पर आपको आंसर आएगा। 17.50 इज इक्वल टू 1.75 इज इक्वल टू n। यहाँ पर n और गुण को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कम्प्लीटली यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना है 1750 डिवाइडेड बाय 175, 75 वन सा 75 इज इक्वल टू बचा कितना हमारे पास है n इज इक्वल टू 10, यानी कि 10वां हफ्ता है जिसमें रामकली ने 20.75 रुपीज़ जमा कर लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको क्वेश्चंस को हल करेंगे।